हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। तो बेसिकली जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये अराइज हुआ था थ्रू द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि इस केस के फैक्ट्स, पर फैक्ट्स पे आने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, द डे अ वुमन कैन वॉक फ्रीली ऑन द रोड्स एट नाइट, दैट डे वी कैन से दैट इंडिया हैज अचीव्ड इंडिपेंडेंस। फॉरगेट अबाउट वॉकिंग फ्रीली एट नाइट ऑन रोड्स। कंडीशन ये थी कि पॉसिबल नहीं था किसी के लिए काम भी कर पाना। इवन दिन के टाइम में ऑफिस में बैठ के काम कर पाना भी पॉसिबल नहीं था, कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो फैक्ट्स पे आने से पहले हमें जानना जरूरी है। केस का नाम विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। कोर्ट कौन थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पिटीशन डाली गई थी किसके थ्रू? बाय विशाखा एंड अदर्स। साइटेशन है केस की 1997 6 SCC 241। रेस्पोंडेंट्स अगेंस्ट में थे द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। जजमेंट डिलीवर की गई थी ऑन 13 अगस्त 1997 को, और बेंच थी चीफ जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता V मनोहर और जस्टिस BN कृपाल। कि हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भवरी देवी का नाम सुना होगा। तो भबरी देवी वॉज अ लेडी फ्रॉम भतेरी इन राजस्थान, और वो वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में काम करती थी और 1985 से काम करते आ रही थी। 1992 में उन्होंने एक मुहिम चालू की चाइल्ड मैरिज को रोकने की। वो जगह जगह जाती थी, चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करती थी, उसके लिए कैंपेन्स करती थी, जहां पे कुछ भी ऐसा दिखता था उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेती थी, पुलिस की हेल्प लेती थी, बहुत कुछ करती थी। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे, प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें 1992 के हिसाब से देखना है। 1992 में चाइल्ड मैरिज एक तरीके से बहुत ज्यादा अंदर घुसी हुई थी राजस्थान के कस्टम्स में। कस्टम नहीं कह सकते हैं उसको, कस्टम नहीं था, बट बहुत ही ज्यादा अंदर से जड़ों तक घुसी हुई थी ये प्रॉब्लम राजस्थान में। कई लोगों को लगता था कि यार एक औरत आके हमें कैसे बता सकती है हमें क्या करना है, नहीं करना है, हमारे बच्चे हैं, हमारी मर्जी, जब शादी कराएं। So on 22nd September 1992, with the motive to seek revenge, क्योंकि भवरी देवी अपने इन कामों की वजह से, ये जो अक्यूज्ड हैं इनके घर भी गई थी, इन्होंने इनके घर में हो रही शादी को भी रुकवाया था। तो ये 5 आदमी, जिसमें से 4 फ्रॉम अ गुज्जर फैमिली, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी, पावरफुल फैमिली थी वहां की, राम सिंह गुज्जर, गिरसार गुज्जर, रामकरण गुज्जर और बद्री गुज्जर, और साथ में इन्होंने अपना एक और आदमी रखा, श्रवण शर्मा। ये गए, इन्होंने भवरी देवी के पहले हस्बैंड को अटैक किया, क्योंकि वो हर जगह अपने हस्बैंड के साथ में जाती थी, काम करती थी। पहले उनके हस्बैंड को अटैक किया और फिर उनका ब्रूटली गैंग रेप किया, ये 5 लोगों ने मिलकर। अब भाई पुलिस कंप्लेन फाइल हुई, सब कुछ हुआ, बट यहां से मेन केस चालू होता है। पुलिस ने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ बोला गया, सामने ये आया कि पुलिस ने कुछ किया नहीं, क्योंकि वहां के जो लोकल MLA थे धनराज मीना,
उन्होंने पुलिस पे प्रेशर बनाया था कि आप कुछ नहीं करेंगे। इसी वजह से पुलिस ने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की नहीं, एविडेंसेस कलेक्ट किए नहीं, और एंड में ट्रायल कोर्ट ने ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस उनको अक्विट कर दिया। अब ये भी बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ट्रायल कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये लोग इनोसेंट है, ट्रायल कोर्ट ने कहा था लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये लोग इनोसेंट है, जो कि खुद में दिखाता है कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया था। हाँ, बाद में लोग एमएलए जो वहां के थे धनराज मीना, उनका बहुत ज्यादा नाम आया कि उन्होंने प्रेशर दिया था जिस वजह से पुलिस अपना काम नहीं कर पाई थी। अब जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आई है, ट्रायल कोर्ट ने इन लोगों को अक्विट कर दिया है कि भाई एविडेंसेस इनफ नहीं। बहुत सारे वुमेन एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ रोड पर आ गए और एक कैंपेन चालू हुआ टू सीक जस्टिस। अब ये सब चल रहा था, इसी के बीच में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। किसने फाइल की? एक एनजीओ थी विशाखा। हम लोग ये यूजुअली समझते हैं कि भवरी देवी ने हो सकता है केस फाइल किया। नहीं, भवरी देवी ने अपील नहीं फाइल की थी, उनकी तरफ से अपील नहीं गई थी क्योंकि पुलिस ने अपना काम ही अच्छे से नहीं किया था। हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल केस है, एविडेंसेस नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने अपना काम किया नहीं था सही से, तो एविडेंसेस होते कहां थे? बट ये पीआईएल जरूर फाइल हुई। एनजीओ थी विशाखा नाम की, उसने पीआईएल फाइल की, ये बोलते हुए कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अगेंस्ट में लॉ बनना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वुमेन्स को। अब उन्होंने मेनली 3 इशू रखे थे अपने सामने। पीआईएल फाइल हुआ है, कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज थे। वेदर सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ राइट ऑफ जेंडर inequality and right to life and liberty. Next, whether the court could apply international laws in absence of applicable measures under the existing. अब ये सेकेंड इशू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल लॉ में आपको इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई ऐसा लॉ था ही नहीं जो इस चीजों से प्रोटेक्शन दे। और आखिरी, वेदर द एम्प्लॉयर हैज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्सुअल हरासमेंट इज डन टू और बाय इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या क्या रखे गए? पिटिशनर ने बोला कि भाई हम रिट सीक कर रहे हैं। रिट किसका? मैंडेमस का। मैंडेमस का रिट बेसिकली बोलता है कि आप इंस्ट्रक्ट करिए अथॉरिटीज को, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, कि वो इन चीजों पे चीजें लाएं, लॉज लाएं, ये चीजें पे एक्शंस ले, ये चीजें करें। दूसरा, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि जो ये इंडिसेंट एक्ट्स हैं ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट। कौन कौन से? आर्टिकल 14, 19(1)(g एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्दर वो ये भी लेकर के आए कि एक लूप होल है विथ रिगार्ड टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। उसमें जो उसका लॉ है उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है यार, वो लॉ किसी काम का ही नहीं है। और उन्होंने इस वजह से कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रही, आप इस पे गाइडलाइंस फिट करिए, आप इस पे प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बनाइए कि ये चीजें होनी चाहिए। अब रेस्पोंडेंट, और श्योर सी बात है कि सॉलिसिटर जनरल आएंगे क्योंकि स्टेट थी पार्टी। उन्होंने कहा कि वो साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? पिटिशनर्स का। अब ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी। क्यों? क्योंकि यूजुअली सॉलिसिटर जनरल वहां जाते हैं और वो ये बिना देखे कि क्या सही है क्या गलत है, यूजुअली मैं बोल रहा हूं हमेशा ऐसा नहीं होता। यूजुअली वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का साइड देते हैं। क्यों देते हैं?
क्योंकि उनको वहीं से पैसे मिल रहे हैं, उनको उन्हीं ने अपॉइंट किया है। बट इस केस में सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बल्कि सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे गाइडलाइंस बनने चाहिए, और कोर्ट फिर बैठी और विद द हेल्प ऑफ एमिकस क्यूरी पाली एस नरीमन along with मिस नैना कपूर एंड मिस मीनाक्षी से बोला कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करिए कि हम ये गाइडलाइंस बना सकें। अब कोर्ट ने ये चीजें बहुत डीप में कंसिडर की, और कोर्ट ने सबसे पहले तो देखा, कोर्ट ने माना कि हाँ यार, लूपहोल्स तो हैं लेजिस्लेशन, ये तो बिल्कुल सच बात है और हमें नए गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। फर्दर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है, जो सेक्सुअल हैरासमेंट हो रही है एट वर्क प्लेस, ये आर्टिकल 14, 15, 19 1G और 21 को वायलेट करता है। पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होनी थी वो ये था कि सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस होता क्या क्या है, किन चीजों को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। कोर्ट ने बोला सेक्सुअल हैरासमेंट, कोर्ट ने बोला कि एज इनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर, कोर्ट ने बोला वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, a demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. अब जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो थी विथ रिगार्ड टू और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। कोर्ट ने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, कोर्ट ने इसको बहुत वाइड एम्बिट दे दिया इसके थ्रू। कोर्ट ने बोला यार, हर वो चीज एंड में जो इस तरह की हो सकती है, जो सेक्सुअल नेचर बन सकती है या फिर है, वो अमाउंट करेगी टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। फर्दर कोर्ट इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे गई। सेकेंड इशू जो था, कोर्ट ने बोला आर्टिकल 11(1)(a) एंड (f) एंड आर्टिकल 24 of Convention of the Elimination of all forms of discrimination against women को कोर्ट ने रेफर किया। कोर्ट ने बोला कि यार ये चीजें मेजर्स देते हैं, और कोर्ट ने ये तक बोला कि जरूरी थोड़ी है कि बस फिजिकल कांटेक्ट हो उसी को सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस माना जाएगा। आप ऐसे जोक्स क्रैक कर रहे हो, आप वर्बली अब्यूज कर रहे हो, आप रूमर्स फैला रहे हो, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और कोर्ट ने बोला कि हम अब नए गाइडलाइंस बनाएंगे, एंड दिस गाइडलाइंस, द विशाखा गाइडलाइंस, को विशाखा गाइडलाइंस का नाम दिया गया क्योंकि विशाखा ही वो एनजीओ थी जिसने ये पीआईएल फाइल किया था। These became a basis, a foundation stone for the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013। फाइनली आप ये भी देखिए कि पीआईएल फाइल की सारी चीजें हुई थी काफी पहले। ये चीजें 1992 में भवरी देवी के साथ ये चीजें हुई। फर्दर 1997 में कोर्ट का जजमेंट आया है, पर एक्ट कब आ रहा है? 2013 में। खैर एटलीस्ट आया, हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक्ट में फर्दर इन चीजों को और एलॉबरेट करके, इन चीजों को प्रॉपरली फ्रेम करके डाला गया। ये बोला गया कि यार सेफ एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। फर्दर ये तक बोला गया कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक कंप्लेंट रिड्रेसल कमिटी रहेगी जिसको वो लेडी जाके अप्रोच कर सकती है और कंप्लेन कर सकती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट भी डिटरमाइन की। एम्प्लॉयर की ड्यूटी विथ रिगार्ड टू कि आपको अवेयरनेस भी तो देनी है।
आप बस ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में 3 लोगों को उठाएँगे और बोलेंगे आज से आप ये कंप्लेंट रिड्रेसल कमिटी के पार्ट हैं। नहीं, आपको बाकी लोगों को एजुकेट भी करना है, आपको बाकी लोगों को बताना है कि क्या चीज़ें इसमें नहीं की जा सकती हैं, क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या राइट्स हैं वुमेन के और आदमियों को क्या नहीं करना है। सो विथ रिगार्ड टू कि क्या-क्या आर्टिकल्स गए, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। इंटरनेशनल लॉ के कौन-कौन से आर्टिकल गए, वो भी बता दिया। नाउ दिस केस इन इटसेल्फ वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लैंडमार्क क्योंकि इस केस ने एक आईना दिखाया कि शायद हम जिन आदर्शों की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, वो तो अभी हम भूल जाएँ कि वो हम अचीव कर लें। फिलहाल हम वो भूलने के भी लायक नहीं। सो आई होप आपको समझ में आया हो व्हाट हैज़ हैपेंड विथ रिगार्ड टू द विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा केस क्या था एंड क्या है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मोर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। फर्दर कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।